नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। बहुत सारे लोग ये जानने की जिज्ञासा रखते हैं कि श्रीमान जी, हमने नया घर बनवाया है और नया घर के लिए हम शुभ मुहूर्त करना चाहते हैं, तो नवंबर के अंदर कौन से ऐसे शुभ मुहूर्त हैं जिसको हम नवनिर्मित मकान के लिए हम वास्तु पूजन कर सकते हैं और घर के अंदर जा सकते हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण जो यहाँ पर मैं आपको 7 मुहूर्त ऐसे हैं जो नवंबर माह के अंदर आप कर सकते हो। बिल्कुल मैं आपको शुभ मुहूर्त यहाँ पर दे रहा हूँ। दोस्तों, पहला मुहूर्त मैं आपको नवंबर 2024 के अंदर मैं आपको दे रहा हूँ। आप कार्तिक मास के अंदर शुक्ल पक्ष की तीज के दिन और बार इस दिन चंद्रवार पड़ेगा और ये 4 नवंबर 2024 का है। दोस्तों, इस दिन अनुराधा नक्षत्र पड़ेगा, जो आप ये शुभ मुहूर्त प्रातः काल 8:04 तक आप कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको लगन शुद्धि भी अपनी देखनी जरूरी है। इसके बाद दोस्तों, दूसरा जो मुहूर्त मैं यहाँ दे रहा हूं कार्तिक शुक्ल पक्ष का है। ये मुहूर्त है, ये शुक्ल पक्ष के अंदर है। तो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष सप्तमी और बार शुक्रवार है। दोस्तों, ये 8 नवंबर 2024 के दिन आप शुभ मुहूर्त कर सकते हो। इस दिन श्रवण नक्षत्र है, नक्षत्र बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो मुहूर्त है वो आप मध्य में 12:03 के बाद में आपको करना चाहिए। लेकिन इसके लिए भी आपको लगन शुद्धि अपनी देखनी बहुत जरूरी होती है। दोस्तों, इसके बाद आप कार्तिक शुक्ल पक्ष के अंदर ही, कार्तिक शुक्ल पक्ष के अंदर आप अष्टमी बार शनिवार के दिन 9 नवंबर को भी आप शुभ मुहूर्त कर सकते हो। इस दिन दोस्तों श्रवण व धनिष्ठ दोनों नक्षत्र आते हैं। वो आपको देखना पड़ेगा कि किस समय तक श्रवण नक्षत्र और उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र है। दोस्तों, ये आप शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त के अंदर आप कर सकते हो। जिस समय अभिजीत मुहूर्त का समय होता है उस समय आप गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त आप कर सकते हो। लेकिन लगन शुद्धि देखना अति जरूरी है। दोस्तों, इसके बाद आप मार्च मास के अंदर, यानी जिसको मारवाड़ी के अंदर मार्गशीर्ष मास के अंदर आप तीज के दिन, तृतीय के दिन आप चंद्रवार पड़ेगा और ये 18 नवंबर 2024 को आप शुभ मुहूर्त करते हो। इसके नक्षत्र पड़ेगा वो मृगशिरा नक्षत्र पड़ेंगे और ये आप लगन 9 और 10 अभिजीत के अंदर आप शुभ मुहूर्त कर सकते हो। लेकिन लगन शुद्धि आपकी देखनी बहुत जरूरी होती है। इसके बाद आप मार्गशीर्ष मास के अंदर ही कृष्ण पक्ष के, यहां पर कृष्ण पक्ष का मतलब होता है अंधेर पक्ष। कृष्ण पक्ष में पंचमी तिथि और बार बुधवार पड़ेगा। ये 20 नवंबर को इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र है, तो इस दिन शुभ नक्षत्र है। इस दिन आप लगन 9 और 10 के अंदर आप गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त कर सकते हो। लेकिन आपको लगन शुद्धि देखना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इसके बाद आप मार्गशीर्ष मास के अंदर ही कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन, इस दिन बार चंद्रवार पड़ेगा और ये 25 नवंबर इसकी डेट है। 25 नवंबर को आप इस दिन उत्तरी फाल्गुना नक्षत्र है, नक्षत्र बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। ये आप मुहूर्त लगन 9 और 10 के अंदर अभिजीत के अंदर आप कर सकते हो। दोस्तों, इसके बाद यदि आप करना चाहें तो आपको भद्रा परिहार देखना है और आप मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वादशी को भी आप बार बुधवार पड़ेगा और ये 27 नवंबर को इस दिन दोस्तों चित्रा नक्षत्र है। तो इस चित्रा नक्षत्र के अंदर आप लगन 9 और 10 के अंदर आप भद्रा को ध्यान में रखते हुए आप गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त कर सकते हो।
तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि यदि हमने मकान बनाए हैं तो नवंबर 2024 में गृह प्रवेश किस किस दिन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपनी लगन शुद्धि देखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, गृह प्रवेश करते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, गृह प्रवेश करते समय हमें कुछ विशेष चीज ऐसी है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। नवीन गृह प्रवेश या नूतन गृह प्रवेश के समय दोस्तों, आपके जो पंडित जी होते हैं उनके द्वारा यदि कोई मुहूर्त आपको निकाल के दिया है तो उसके अनुसार ही आपको अपने नवनिर्मित मकान में प्रवेश करना चाहिए। वैसे यहाँ मैंने मुहूर्त बताए हैं, लेकिन आप अपनी लगन शुद्धि अपने नजदीकी पंडित जी से अवश्य देखें। यदि लगन शुद्धि उस दिन आपकी बन रही है जिस दिन आप गृह प्रवेश करना चाहते हो, तो इन तारीखों को आप गृह प्रवेश कर सकते हो। गृह प्रवेश करते समय दोस्तों, वहां पर वास्तु पूजन जरूर करना चाहिए। वास्तु पूजन शांति जरूर करना चाहिए। नवग्रह पूजन शांति भी आप अपने नवनिर्मित मकान में आपको करना चाहिए। इसके साथ ही स्वास्ति वाचन एवं पंचदेव पूजन भी आपको करना चाहिए। इसके बाद में आपको गौ पूजन आदि के पश्चात आपके जो पंडित जी होते हैं उनको भोजन इत्यादि भी करवाना चाहिए, और इसके बाद आपको कन्या पूजन भी करना चाहिए। साथ ही साथ आपको कलश पूजन भी करना चाहिए। कलश के ऊपर नारियल, पान के पत्ते या अशोक के पत्ते आप रख करके उसके ऊपर नारियल रख सकते हो। नारियल को लाल कपड़े के अंदर अवश्य लपेटें। दोस्तों, इसके बाद आप जब घर के अंदर प्रवेश करते हो तो आपके जो पंडित जी हैं वो स्वास्थ्य वाचन करेंगे और आपको शंखनाद की ध्वनि करते हुए, शंख की ध्वनि करते हुए, और जो सुहागन औरतें होती हैं वो यदि मंगल गान करते हुए आप गृह प्रवेश करते हो तो उस घर में आपको सकारात्मक एनर्जियां मिलेगी और गृह प्रवेश आपका आनंदमय होगा। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं। यदि आपको ज्योतिष और वास्तु संबंधित ज्यादा परामर्श चाहिए या ऑन द स्पॉट आप विजिट करवाना चाहते हो तो आप फोन नंबर भी नोट कर सकते हो 7901718402। राधे राधे। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। धन्यवाद।